अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। बेरोज़गार लोगों के लिए पाकिस्तान आर्मी के अंदर जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सैलरी पैकेज आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और इसमें मिडल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा एजुकेशन वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, ये जॉब्स हैं कौन सी, इसी के बारे में ये आज की वीडियो है। तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जी फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी GHQ रावलपिंडी के अंदर लेटेस्ट जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं, और इसमें ये 31 अगस्त 2025 यानी आज ही के दिन ये जॉब्स अनाउंस हो रही हैं, जिसमें मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 33 साल की एज लिमिट है, और इसकी अभी लास्ट डेट आने के अंदर 14 दिन अभी बाकी पड़े हुए हैं। तो अब इसकी एडवर्टाइजमेंट की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये जॉब्स कौन सी हैं इसी के बारे में बताने के बाद आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लेकर चलूँगा। असिस्टेंट की जॉब्स हैं, इसके बाद स्टैटिकल असिस्टेंट की जॉब है, स्टेनो टाइपिस्ट की जॉब है, कंपोज़र की जॉब है, UDC मतलब अपर डिवीज़न क्लर्क की जॉब है, इसके बाद फोटोग्राफर की जॉब है, कॉपी पेंटर की जॉब है, इसके बाद टेक्नीशियन की जॉब्स है, इसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क की जॉब्स है, इसके बाद ड्राफ्ट्समैन की जॉब है, इसके बाद इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की जॉब है, इसके बाद आप लोग स्टाफ रिपोर्टर की जॉब्स हैं, टेक्नीशियन है, प्रूफ रीडर की जॉब्स हैं, इसके बाद मैकेनिक की जॉब्स हैं, सीनियर मशीन मैन की जॉब्स हैं। ये आपको एडवर्टाइजमेंट के ऊपर देख के आपको क्लियरली चीज़ें बताऊंगा, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगा, जहाँ से हम लोग आपको काफ़ी चीज़ें इसमें रीड आउट करके बताएंगे। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर 2025 है। मैं आपको बार बार बताने का मकसद ये है कि लास्ट डेट के बाद भी कुछ लोग कहते हैं कि इसका कोई अब हल हो सकता है, अप्लाई मुझे करना है, तो इसके बाद अप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो सकता। GHQ जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में बतौर सिविलियंस की भर्ती के लिए असामियाँ खाली हैं, उम्मीदवार दरख्वास्तें दे सकते हैं। तो इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट की जॉब्स हैं, जिसमें ग्रेजुएशन एजुकेशन चाहिए, और कम अज़ कम जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 20 अल्फाज फ़ी मिनट चाहिए, और कंप्यूटर का आपको नॉलेज हो, और उम्मीदवार को NITB का मुनक़द करदा 6 हफ्ते के दौरान एक जो आपकी ट्रेनिंग होगी 6 हफ्ते की, वो उसके बाद वो टेस्ट MS ऑफिस का पास करना आपके लिए लाजमी होगा। जॉब होने के बाद, अगर जॉब हो जाती है, इसके बाद आपको एक टेस्ट लिया जाएगा जो कि 6 हफ्तों के बाद आपका लिया जाएगा। वो टेस्ट आपने फिर भी लाजमी पास करना है। तो और इसमें पंजाब, सिंध, दही, KPK, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, ये सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और स्केल्स असिस्टेंट ग्रेजुएशन बमा सिलेक्शन मैथ, ये या फिर आपने मैथमेटिक्स के अंदर आपकी ग्रेजुएशन हो, और 18 साल से 30 साल की एज लिमिट है, और इसके बाद स्टेनो टाइपिस्ट है। इंटरमीडिएट आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, और शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड कम अज़ कम 40 से लेकर 80 अल्फाज तक आपकी स्पीड होनी चाहिए, और इसमें कम अज़ कम आप के पास जो एज लिमिट है वो 18 साल से 30 साल होनी चाहिए। और इसके बाद कंप्यूटर की जॉब्स हैं, जो कि BA या BSc एजुकेशन हो चाहिए, और IBM के कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड की ज़रूरत लाजमी होगी, आपका तजर्बा इसमें भी लाजमी है। और इसमें अपर डिवीज़न क्लर्क की जॉब्स हैं, जिसमें टाइपिंग स्पीड 25 अल्फाज फ़ी मिनट चाहिए, और साथ में आप इंटरमीडिएट आपसे एजुकेशन रिक्वायर्ड है। इसके बाद फोटोग्राफर है, मैट्रिक एजुकेशन चाहिए। कॉपी पेंटर की जॉब है, जिसके लिए DAE की ज़रूरत है, एजुकेशन DAE हो और 2 साल का इसके पास ग्राफिक आर्ट का तजर्बा भी हो। टेक्नीशियन की जॉब्स हैं, इसके बाद लोअर डिवीज़न क्लर्क की जॉब्स हैं, जिसमें मैट्रिक एजुकेशन चाहिए, और 18 साल से 30 साल, ये सभी की एजुकेशन जो है वो सेम है। इसके बाद स्टाफ रिपोर्टर है, इसके लिए ग्रेजुएशन एजुकेशन चाहिए, और टेक्नीशियन बाइक है, जो कि बाइक और हाइड्रिकल और बाइक मशीन को, इसमें साबिक फ़ौजी मुलाजमीन को तरजीह दी जाएगी, वो अगर रिटायर हैं। इसके बाद आप लोगों को ये मैं बता दूं कि
ये मैकेनिक की जॉब्स भी इसमें शामिल हैं और सुपर मशीन मैन की भी जॉब्स इसमें शामिल हैं। तो अप्लाई अब कैसे करना है, क्योंकि इतनी सभी कुछ मैंने आपको बता दिया, इतनी जॉब्स बता दी, अब अप्लाई कैसे करना है ये एक चीज़ मेरी याद रखिएगा। मैं आपको अभी बता दूं कि सिर्फ एक उम्मीदवार के लिए, एक ही असामी के लिए उम्मीदवार एक ही असामी के लिए अप्लाई कर सकता है, दूसरी असामी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो आप लोगों ने ये वेबसाइट ओपन करनी है www.amdte.rec.gov.pk, ये सब डोमेन होती है, आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। तो आप लोग अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद मैं आपको लेके चलूँगा ये ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर के वेबसाइट यहाँ से मैं आपको लेकर चलता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये ऑफिशियल वेबसाइट GHQ की है, जो कि आप लोग देख, अगर आपने उर्दू के अंदर पढ़ना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उर्दू आ जाएगी। अगर आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर पढ़ना हो तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आप लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको सामने बता देता हूँ। उम्मीदवार ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाने से पहले वेबसाइट और इश्तिहार को बगौर पढ़ ले, और ग्रेड 1 से 5 तक की असामियों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। ग्रेड 6 से लेकर 15 ग्रेड तक असामियों की जो दरख्वास्त होगी वो किसी बैंक के अंदर जमा करवाएंगे और इसकी ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करवाई जा सकती है। ग्रेड 6 से लेकर 10 तक की फ़ीस 250 रुपया होगी और ग्रेड 11 से लेकर 15 तक की फ़ीस 350 रुपया होगी। ये कोई बड़ी फ़ीस नहीं है जो कि आप लोग पे करेंगे। इसके बाद उम्मीदवार सिर्फ एक असामी के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकता है या करवा सकती है, और ग्रेड 1 से लेकर 5 तक की असामियों के लिए लोकल डोमिसाइल रावलपिंडी और इस्लामाबाद, और ग्रेड 6 से लेकर 15 तक की जो उम्मीदवार हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं। और मरी कोटली और सतिया ज़िला, कोटली सती ज़िला के लिए रावलपिंडी में शामिल नहीं होंगे। ये मरी जो ज़िला है वो रावलपिंडी में शामिल नहीं है। तो अगर आपको ऑनलाइन दरख्वास्त देने के अंदर कोई भी मुश्किल पेश आ रही है तो यहाँ पर आप ईमेल करें या इस नंबर पर आप रब्ता करें। अब हमने अगर एडवर्टाइजमेंट देखना है तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं वो आप लोगों ने रीड कर लेनी है, और अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने CNIC लिखना है, डोमिसाइल लिखना है, डोमिसाइल की आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, और इसके बाद आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, और यहाँ पर आपने रीजन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर अगर आप डिसेबल हैं तो डिसेबल सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो वेरिफिकेशन कोड होगा, ये आपके सामने वेरिफिकेशन कोड लिखा गया है जी, ये किसी हर बंदे का अलग-अलग से होगा। आप लोगों ने यहाँ से देखकर ये वेरिफिकेशन कोड लगा देना है यहाँ पर। तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोग फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप लोगों को एक रोल नंबर स्लिप या का फिल हो जाएगा, आपको बाद में कॉन्टैक्ट किया जाएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं के अंदर मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।